क्या हड़बड़ी थी, क्या जरूरत थी कि छत्तीसगढ़ में, और अगर कानून लाना था तो पूरा सत्र पड़ा था, आप शुरू में लेके आते ताकि हमारे माननीय विधायक उसको स्टडी कर सकते थे, उस पर चर्चा परामर्श कर सकते थे। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, धर्मांतरण कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के इशारे पर धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के बहाने एक जाति विशेष को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लोकतंत्र का दमन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। लोकतंत्र का दमन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। उस संविधान के लिए सभी लोग एकत्र हुए हैं। सभी धर्म में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। कुछ बुरे लोगों की वजह से धर्म बदनाम होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि खाली क्रिश्चियन समाज में बुरे लोग हो, हिंदू में भी है, आपका सिख में भी है, बौद्ध में भी है, जैन में भी है। काला कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। काला कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। कहना यह है कि हमारी देश जो चल रहा है संविधान के अनुसार चल रहा है, जिसमें 3 राज्य दिया गया है, जिस हिसाब से हमारे देश में शासन चलाया जाता है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा, तो हमारे देश की एकता और अखंडता और संप्रभुता है जो है वही सबसे उपयोगी और सबसे ज़रूरी होना चाहिए। यहाँ पर जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी अपने मत्स्य समाज के साथ, साथी संगीतों के साथ यहाँ पर धर्मांतरण को लेकर बिल पास होने वाला है छत्तीसगढ़ में, ऐसी जानकारी मिली है। ये अमित जोगी जी का कहना है, गुरिंदर सिंह चड्ढा जी का कहना है। ये लोग आज लोक भवन में राज्यपाल से भेंट करके ज्ञापन सौंपने आए हुए हैं। आइए हम आपको सीधे दिखाते हैं क्या है आगे का मामला। नहीं सहेंगे। धर्मांतरण कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। लोकतंत्र में दमन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। धर्मांतरण कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। धर्मांतरण कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। लोकतंत्र का दमन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। लोकतंत्र में दमन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं। वापस लो। लोकतंत्र का दमन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। लोकतंत्र का दमन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। धर्मांतरण कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। काला कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। काला कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। धर्म की आजादी हमारी। बैठ जाइए, 5 लोग को लेकर। वो ज्ञापन किधर है? भाई इधर देखो, आप ले आए ना अपना? नहीं सर, हम लोग आज नहीं दे रहे हैं उसको। गवर्नर है भी नहीं। नहीं, परिस्थिति चेंज होगी तो सर आज हो जाएगी। आज हो जाएगी, बजे के बाद परिस्थिति चेंज हो जाएगी। हाँ, वो हमने आपको वो दादा तो है बनाना
न्यूज़ 72 आज लोक भवन आई हुई है, जहां पर अमित जोगी जी धर्मांतरण मामले को लेकर ज्ञापन सौंपने आए हैं। अमित भैया, क्या है मामला, थोड़ा विस्तार से बताएं। आज बिना किसी चर्चा के, बिना परामर्श के, बैकडोर एंट्री से धर्मांतरण का कानून प्रदेश की जनता पर थोपने का जो सरकार कदम लेने जा रही है, उसके विरोध में आज हम महामहिम राज्यपाल जी से यहाँ मिलने आए। पता चला कि वो दिल्ली में हैं, पर हमने जो अपनी पीड़ा है, अपनी जो चिंता है, उससे महामहिम राज्यपाल को अवगत कराया है। ये जो कानून बना है, ये कोई एक समुदाय विशेष के लिए नहीं बना है, सभी नागरिकों, विशेषकर जो एससी, एसटी और माइनॉरिटीज़ वर्ग है, सभी नागरिकों के अधिकारों पर ये सीधा प्रहार है। ये धर्मांतरण विधेयक नहीं है, यह हमारी जो आस्था है उस पर सरकारी नियंत्रण का कानून बनाया गया है। प्रलोभन की परिभाषा में सेवा और शिक्षा को भी अपराध बना दिया गया है, प्रचार को भी अपराध बना दिया गया है। धर्म बदलने की अब कलेक्टर को सूचना देनी पड़ेगी, कलेक्टर से अनुमति लेनी पड़ेगी। मतलब अब जो धर्म के पुरोहित हैं, चाहे वो पंडित हों, चाहे वो मौलवी हों, चाहे वो शंकराचार्य जी हों, अब ये पुरोहित नहीं रहेंगे। जो कलेक्टर है उसको धर्म का द्वारपाल, धर्म का गेटकीपर बनाने का ये कानून है। विवाहों को शून्य तक घोषित करने की कलेक्टर को शक्ति दी गई है। बिना किसी दोष के लोगों को जेल में डालने की अनुमति दी गई है। ये जो कानून है पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। जब इस कानून पर, ये हमारा जो राज्य है 13वां राज्य है, 12 राज्यों में ये कानून लागू कर दिया गया है। सारे राज्यों के कानून अभी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद उन कानूनों को अपने समक्ष बुलाया है, उसकी वैधानिकता पर अभी वो विचाराधीन है। ऐसे में क्या हड़बड़ी थी, क्या जरूरत थी कि छत्तीसगढ़ में, और अगर कानून लाना था तो पूरा सत्र पड़ा था, आप शुरू में लेके आते ताकि हमारे माननीय विधायक उसको स्टडी कर सकते थे, उस पर चर्चा परामर्श कर सकते थे। आज सुबह सुबह ये कानून लाया गया और अब विधानसभा का एक दिन नहीं बचा है तब लाया गया है। ये हड़बड़ी क्या है? हड़बड़ी में कानून नहीं बनाए जाते हैं, हड़बड़ी में विवाद पैदा होता है। और ये जो कदम भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, इसका हम पुरजोर जवाब देंगे। सड़क में, सदन में, न्यायालय में, हर जगह इसका उन्हें करारा जवाब मिलेगा। ये थे अमित जोगी जी, धर्मांतरण के मामले को लेकर राजभवन, लोक भवन, जो कि अब नाम बदल गया, आए हैं और अपना ज्ञापन सौंपा है। आप देखते रहे न्यूज़ 72। मैं हूँ हरिबंधु नायक।